सो हमारे आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी के कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। स्टोक्स लॉ का अगर मैं बेसिक बताऊं तो विस्कस फोर्स जो लग रहा है उसका एम्पायरिकल फॉर्मूला था 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। एंड जो टर्मिनल वेलोसिटी हम पढ़ते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट अगर इस लिक्विड मीडियम में या किसी फ्लूइड मीडियम में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी पहले घटते जाती है। यहां से इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थोड़ी घटते हुए जाएगी यहां तक या यहां तक, और फिर इसके बाद यहां से लेके एंड पॉइंट तक वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो एंड को टच करता है उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला अगर इसका डेंसिटी रो हो, इस स्फीयर का, इस फ्लूइड मीडियम का डेंसिटी क्या हो, सिग्मा, तो आप इसी फॉर्मूले को पढ़ते हैं टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सपोज करिए कि बारिश की बूंदों के बारे में बात की गई है या उसका कोई न्यूमेरिकल है कि रेन ड्रॉप्स जो कि हवा में गिरते हुए नीचे आ रहे हैं। अब हवा के कंपैरिजन में वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो हवा की डेंसिटी को आप निग्लेक्ट कर सकते हो, तो यहां आप सिग्मा को निग्लेक्ट कर देंगे और आप इसी फॉर्मूले को 2/9 आर स्क्वायर जी रो बाय ईटा ऐसे भी ले सकते हैं, जहां रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ दैट वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। सो इन सारे बेसिस पे हम आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान लगाकर देखिए। चलिए चलो देखो, अब इसमें बोला क्या जा रहा है, एक वाटर ड्रॉपलेट है, प्लीज लिसन, radius 1 micrometer falls into situation where the effect of buoyancy is negligible। एक्चुअली हो ये रहा है कि एक वाटर ड्रॉपलेट जैसे बारिश गिरती है वैसे पानी ऊपर से है ना नीचे गिरते हुए आ रहा है। ये जो पूरे इफेक्ट है ये वाटर में भी लागू है और एयर में भी लागू है। तो ये पानी ऊपर से नीचे गिरता हुआ आ रहा है, वाटर ड्रॉपलेट गिरता हुआ आ रहा है, तो एयर का जो डेंसिटी है वो नेग्लिजिबल कर दिया गया यहाँ पे। क्या कर दिया गया, इसलिए मैंने लिखा है डेंसिटी ऑफ एयर इज 0 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3। वाटर क्यों सर, क्योंकि वाटर का ड्रॉपलेट जो गिरता हुआ आ रहा है वो वाटर ही तो है, तो उसकी डेंसिटी लिख दी है। टर्मिनल वेलोसिटी पूछिए अपने से, देखिए तो टर्मिनल वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला पूरी क्लास मेरे साथ एक साथ बोलने वाली है, 2/9 जी रो माइनस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो गिर रहा है, हाँ, सिग्मा जिस मीडियम में गिर रहा है, एयर में गिर रहा है, वो क्या लिया है 0, तो सिग्मा लेने की जरूरत, तो वेरी गुड। तो क्या बनने वाला है, VT इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी इंटू रो अपॉन ईटा। देख बेटा अपने को आर दिया हुआ है, रेडियस 1 माइक्रोमीटर, तो मैं लेने जा रहा हूं 2/9 इंटू माइक्रो, आर की वैल्यू 1 इंटू 10 to the power 1 माइक्रोमीटर था, उसका क्या है स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 10 to the power, तो ये आ गया 10 to the power -12 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 10 to the power 3। यहां जो 6 है ना वो ग्राम में है, इसलिए है, तुम्हें उसे किलोग्राम में बदलना है, समझ गए। तो डेंसिटी बोल जल्दी से 10 to the power 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपने को दे रखी है 1.8 इंटू 10 to the power, भाई साहब 9 है, 1.8 है, 10 10 10 10 10, क्या हम सॉल्व कर लेंगे, जल्दी करो। आई थिंक डी इज द आंसर, डी इज द आंसर, डी शुड बी द आंसर। सॉल्व करने के बाद में आपको टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाएगी, डी इज द आंसर। इस सवाल पे तो हम जाएंगे, बट पहले मेरी बात को समझो कि अगर मैंने ये ड्रम ले लिया, ड्रम 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 ड्रम, और इस ड्रम में यहां तक पानी है, ये ऑब्जेक्ट को तुमने एक स्पीयर को ऊपर से ऐसे गिराया, वो इसमें गिरा डुबुक, और डुबुक करके वो यहां से यहां तक आया, बोलो आया, बोलो आया, हाँ, तो क्या वो इधर से भी गुजरा, इधर से भी गुजरा। देखिए यहां इसकी स्पीड ज्यादा है, यहां कम हो गई, यहां और, लेकिन फिर उसने ऐसी स्पीड अटेन की कि वो वहां से लेके एंडिंग तक कांस्टेंट स्पीड है। क्या इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। मतलब अगर मैं मान लूं कि यहां से लेके यहां तक जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट थी, तो क्या यही है टर्मिनल वेलोसिटी, बोलो जल्दी से।
तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई मेरा दोस्त तो एक्सीलरेशन क्या होगा भाइयों बहनों, एक्सीलरेशन। अब यहां देखें 4 ग्राफ हमारे पास, एग्जैक्टली, वेरी गुड, नाइसली सेड। अगर 4 ग्राफ की बात हो, पहला ग्राफ ट्याऊ ड्याऊ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, ये बी है एक्चुअली, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, और ये कुछ तो भी अलग ही जा रहा है। ये सब वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, अरे बोलो वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम। यहां देखो बढ़ रही है घट रही है, करेक्ट। यहां देखो, ये देखिए देखिए बढ़ रही है, फिर क्या हो गई है कांस्टेंट, क्या हो गई है, यहां देखो कांस्टेंटली आगे जा रही है, करेक्ट, वेलोसिटी बढ़ रही है ना। और यहां देखो पहले कांस्टेंट फिर घट गई, है ना। इससे यहां क्या समझ में आ रहा है, इसमें देखो, इसमें वेलोसिटी क्या हो गई है कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी क्या हो गई कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, और टर्मिनल वेलोसिटी में एक्सीलरेशन क्या होता है। तो 4 में से सही जवाब दो। यहां भी एक्सीलरेशन 0 नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है ना। क्या यहां एक्सीलरेशन 0 है? कारण बताओ। क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई कांस्टेंट। जिसे जिसे चमका हाथ ऊपर करो, बढ़िया। ओके, यहां देखो वेलोसिटी बढ़ रही है फिर घट रही है, यहां बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते जा रही है, रुकने नहीं वाली है। यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है फिर घट गई, देखो। तो यहां देखो, ये देखो, ये ऐसे जा रहा है, राइट। ओके, 2024 का सवाल है ये, चेक कर लीजिए। 2024 में इतना चिल्लर सवाल आया था। अब ये हमारा अगला सवाल है, बहुत ही सिंपल, फिर से 2022 जेई मेंस 2022। देखो 2022 में कोविड की वजह से जेई जो थी ना, वो थोड़ी सी डिले हुई थी, लेट हुई थी, है ना, इसलिए सब जून में देख रहे हैं आप, वरना वो अप्रैल में होता था। वो सेकेंड शिफ्ट जून में हुआ था, सेकेंड सेशन हमारा। चले, द टर्मिनल वेलोसिटी वीटी ऑफ द स्पेरिकल रेन ड्रॉप। फिर वही सवाल टर्मिनल वेलोसिटी का, पहले लिख तो दे, वीटी इज इक्वल टू, पूरी क्लास एक साथ, चलो एक साथ, चमका। अब आगे देखते हैं, डिपेंड्स ऑन द रेडियस आर। और ऑप्शन देख के पता चला कि आर के बारे में पूछ रहा है। भाई 2/9 नंबर है, जी कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट होगा, सिग्मा कांस्टेंट होगा, ईटा कांस्टेंट है, तो क्या वीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, विच इज द आंसर, ऑप्शन सी है। इजी टॉपिक की जानकारी जरूरत है, आंसर आ ही जाता है। चलो जल्दी। A small spherical ball of radius r, पहला रेडियस r है, falling through a viscous medium of negligible, मतलब रो माइनस सिग्मा में से सिग्मा क्या करना है 0, सिर्फ कौन बचेगा रो, निग्लिजिबल बोल दिया डेंसिटी, राइट। चल देख इधर, प्लीज इधर ध्यान दे, दोनों रेडियस के बीच में क्या डिफरेंस है, दूसरे वाले का रेडियस कितना है बोल, ठीक है। मतलब पहले केस में जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी 2/9 आर स्क्वायर जी, आर स्क्वायर जी साथ में रो अपॉन ईटा, क्या यही होगी बोल। दूसरे केस में क्या होगा, रो चेंज हो जाएगा, करेक्ट, क्या चेंज हो जाएगा। और एक बात उन्होंने बोला है, अनदर बॉल ऑफ सेम मास, क्या बोला है, अनदर बॉल ऑफ मास, समझते हो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू, देख तो सेम मास की वजह से मैं क्या लिख रहा हूं, 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। दूसरा 4/3 पाई ट्वाइस आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो डैश, पहला बॉल का डेंसिटी रो, दूसरे बॉल की डेंसिटी, पहले का रेडियस आर, दूसरे का रेडियस, क्या क्या कैंसिल होगा, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल। बच्चों यहां क्या बचा, आर क्यूब, यहां क्या बचा रो, यहाँ 2 का क्यूब 8, आर का क्यूब आर क्यूब, यहां क्या बचा रो डैश, चमका बोल, आर क्यूब आर क्यूब। और सबकी आवाज आनी चाहिए, तो क्या रो डैश इज इक्वल टू रो बाय 8 मिल गया हमको। हाथ ऊपर करो जिसे जिसे समझ में आ गया। क्या हमको दूसरे बॉल की डेंसिटी मिल गई है, कितनी मिली है, कितनी मिली है। अब हम इसको यूज करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले में दूसरे बॉल के लिए। सो वीटी फॉर सेकेंड वन इज इक्वल टू 2/9 आर या ट्वाइस आर, समझा। अरे आर स्क्वायर जी लेते हो ना,
तो अब क्या लोगे, ट्वाइस आर इंटू रो माइनस सिग्मा, सिग्मा तो 0 और रो की वैल्यू क्या आएगी, रो डैश अपॉन ईटा। बेटा रो डैश की जगह क्या लगा दोगे, लगा सकते हो पक्का। ये सब जब सॉल्व करोगे तो 1/2 v मतलब v/2 मिलेगा। वेट, उसमें v की ये वैल्यू कॉमन पुट कर देना, ठीक है। कैसे, चलो तुम्हें नहीं समझ रहा है कोई बात नहीं। 2/9, 2 का स्क्वायर बोलो 4, r स्क्वायर g, रो डैश की वैल्यू बोल, तो वो 8 तो नीचे जाएगा, ये आ जाएगा रो बाय 8 इंटू ईटा। चमका सबको, बता 4 1 जा 4। अब देख 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 2/9 बोलो मेरे साथ, 2/r स्क्वायर जी रो अपॉन ईटा मतलब v, और ये बचा 2। वापस देखो अच्छे से, समझा मैंने क्या बोला, वापस बोलो 2/9 r स्क्वायर जी रो अपॉन, ये 2 तो अलग है ना, तो ये बाकी के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, और अपॉन 2, तो नया जो टर्मिनल वेलोसिटी आया वो आया v/2। किसे किसे समझ में आ गई है बात, चलो छापो जल्दी।